पहला प्रार्थना करेंगे, गुरु को रिस्पेक्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा जो बुक है असेशन न्यू एनर्जी की अगली कड़ी, वो हम पढ़ रहे हैं, जो रेवती देवी ने लिखी है। हम पेज नंबर पे आए 360, है ना। आत्मवंदन पुष्पलता जी, आत्मवंदन चित्रा जी, आत्मवंदन माधुरी जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन हजरत सिंह जी, यस, श्वेता जी, और सबको सबको आंटी जी, यस। शुरुआत से पेज नंबर 360 है। यस, चित्रा जी को पढ़ना है। हाँ रेडी? जी, हाँ जी, यस। हाँ जी। आप आपके, यस, पढ़ी शुरुआत से सबको आत्मवंदन। हाँ, शुरुआत से पेज नंबर 360 है, लास्ट पैराग्राफ, शुरुआत से छोटा 2 लाइन बची है। अच्छा। अनजान चरण से, 54, हाँ, थ्री 55 सिक्सटी की। 360। 360 तो हमने शुरू से करना है। हाँ, 360 शुरुआत से, नीचे नीचे है ना 2 लाइन उधर, शुरुआत, ओके। पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, उधर से जाना। अनजान चरण से नए अनुसंधान चरण तक। हम्म, नहीं नहीं, 360 अच्छा, पेज, नए तरह का प्रेम। नहीं, पेज नंबर 360, 360, 360। पेज नंबर 360, उसमें शुरुआत से ऐसा लिखा है। समझ में आया, आए कि नहीं? हमको 74 पिक्चर हम थे। नहीं, आप सुबह करीब। नहीं थे, आई थिंक थोड़ा 1-2 पेजेस पढ़े। अच्छा, 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 हाँ, हाँ, सॉरी आप पूछ गए, सॉरी। आप सुबह से, तो दैट अच्छा, 60 तक, हाँ। 360, लास्ट टू हाँ, लाइन। लास्ट वाला है शुरुआत से। हाँ, ये अभी सही पढ़ो। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, शुरुआत से हम लोग घर छोड़ आए युवराज हैं। राज सिंहासन पर बैठने से पहले खुद के बारे में जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। पहली सृष्टि से बाहर निकलकर हमारी खुद की पहचान और व्यक्तित्व जानने के लिए हमने बहुत साहस किया है। दीवार के पीछे खड़े रहना, ओवन ऑफ ग्रेस में समस्या को रखने जैसी चीजों के बारे में हमने बात की है। यह सारी चीजें पिछले कर्मों को ठीक करने के लिए नहीं है। यह हमारे बारे में नहीं है। हम हमारे इस एसेंशन के समय में उनको पार करके उनके आगे आ गए हैं। बहुत सारी चीजों का विमोचन करने के बारे में हमने बात की है, उन्हें ओवन ऑफ ग्रेस में रखना चाहा और बिना एजेंडा के रहने के बारे में बात की। ओल्ड एनर्जी के द्वंद्वत्व के मूल पर एजेंडा आधारित है। शून्य के बारे में और शून्य के अंदर जाने के बारे में हमने बात की है। शून्य नामक विषय को हमने बहुत सावधानी से चुना है। शून्य हमें अपने घर छोड़कर आने के समय को याद दिलाता है। अतीत से इसका संबंध है। पहली सृष्टि छोड़कर हम शून्य में ही तो आए हैं ना। द्वंद्वत्व छोड़ने के बाद हम वापस शून्य में आएंगे, क्योंकि जो द्वंद्वत्व के अंदर है उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। उसका निर्माण करने वाले हम ही हैं। सबसे पहले न्यू एनर्जी में कदम रखने वाले हम ही हैं। दूसरों के लिए हम नींव तैयार कर रहे हैं। पहली सृष्टि के बाहर निकलकर शून्य में कदम रखते समय हमारे अंदर जो डर और चिंता थी, वही वापस इस समय भी होगी। इसलिए इसका आचरण करते समय हमारे अंदर पुरानी भावनाएं महसूस होती हैं। डर लगता है, हमने पश्चाताप महसूस किया है, हमारे काम के हिसाब से हमें चिंता हुई होगी ना। हमारे बीच के बहुत सारे लोगों के मन में
अनुमान आएगा कि क्या यह कोई छल है, क्या मैं अपनी संपूर्णता का विमोचन कर रहा हूँ, क्या मुझे बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, या अंधेरे लोग मुझे उनके प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे कोई दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। पेज नंबर 362। टोबायस लोग कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा समझना अच्छा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही करिए। लेकिन उन्हें पता है कि हम ऐसा नहीं सोचने वाले हैं। उन्हें पता है कि अंधेरे और रोशनी के पुराने खेल का विमोचन करने के लिए हम तैयार हैं। द्वंद्वत्व को छोड़ने से कोई दुष्ट शक्ति हमें खा जाएगी। इस डर से जुड़ी हुई ऊर्जा का विमोचन करने के लिए हम तैयार हैं। यह सब पुराना हो चुका है, जो अब लागू नहीं हो सकता है। हमें बंधक बनाने के लिए कोई भी जीव इंतजार नहीं कर रहा है। उस तरफ वाले लोग कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। अगर मेटाट्रॉन या माइकल हमें अपने बस में करने की कोशिश करेंगे तो वह कोशिश कामयाब नहीं होगी। केवल वही नहीं, कोई भी दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। अपनी दिव्यता को धारण करके उसे हासिल करना है। विमोचन करने के बारे में हमने बात की है। अतीत, हमारी पुरानी पहचान, हमारे आदतों व्यवहारों का विमोचन करने के बारे में हमने बताया है। विमोचन करने की प्रक्रिया जानने के लिए हमें 3 साल लगे। हमारे दृष्टिकोण से 3 साल बहुत ज्यादा समय है, लेकिन उस तरफ वालों के दृष्टिकोण में 3 साल बहुत कम समय है। करोड़ों साल पुराने अनुभव का हम विमोचन कर रहे हैं। यह बहुत सालों पहले स्थापित नमूने हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। पुराने सामान के साथ न्यू एनर्जी में कदम नहीं रख सकते हैं ना। कुछ चीजों चीजें कुछ चीजों को हमारी पहचान देना और हमारे अतीत के कुछ हिस्सों को हमारे साथ न्यू एनर्जी में ले जाने की मजबूत चाहत हमारे अंदर है। ऐसा लगने का कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हमें खुद पर विश्वास नहीं है। शून्य में जाने के बारे में सोचकर हमें डर लगता है। ऐसा कैसे होगा, वैसा आपका कैसे होगा। आपका आवाज कम आ हम रहा है मैम, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है। हम प्रश्न उठाएंगे सारी चीजों का विमोचन करने पर। हम्म। विमोचन करने पर क्या होगा? क्या मेरी अपनी अपनी पहचान नहीं होगी? क्या कोई दूसरा जीव मुझे निगल जाएगा? पेज नंबर 363। क्या मुझे प्रभावित करके दुष्टता और अंधेरे की तरफ खींच लिया जाएगा? ऐसे प्रश्न हमारे अंदर उठते रहते हैं। किस लिए डर रहे हो? पहली बार केवल बदन पर पहने हुए कपड़ों के साथ ऊर्जा से बाहर आकर हमने विश्व बनाया था। अब भी ऐसा ही है। बाहर जाकर फिर से नए प्रकंपन स्तर पर सृष्टि शुरू करेंगे। पहली बार बाहर आने के बाद हमें सफलता हासिल हुई। चलो हम उसी को आदर्श बनाकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के डर से इस तरह के डर हमें महसूस होना सही है। इस तरह की भावनाएं, विचार और चिंता आने पर उन्हें मत ठुकराया करिए। न्यू एनर्जी की प्रक्रिया का विमोचन करके शून्य में जाने के चरण तक हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब खुद को ठुकराना नहीं है, हमारे अंदर के भाग को तोड़ना नहीं है। तो अभी तक जो मैंने ये पढ़ा है, शुरुआत से हमने क्या क्या इसमें सीखा है। एक तो आग की दीवार को पार करके करने का वो सीखा है। दूसरे, हमने अपने जो संकल्प अवन में रखे थे और उनको कामयाब किया था, वो भी सीखा है। और ओल्ड एनर्जी से द्वंद्वत्व के मूल एजेंडा के बारे में जाना है। लेकिन ये सब कुछ बेकार है। इस पर हमें आधारित नहीं रहना है। इन सब चीजों को छोड़कर हमें नई एनर्जी में जाना है और उसी से संबंध बनाना है। द्वंद्वत्व को छोड़ना है और हमें
इन चीजों से डरना भी नहीं है कि हम अंधेरे में चले जाएंगे, या कोई अच्छा और बुरा हमारा रास्ता होगा, पता नहीं क्या होगा। हमें ये भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसी से निकल कर आए हैं, हम जन्म जन्मांतर से उसी जगह से आए हैं, और हमें वहीं पर जाना है। और किसी को तो पढ़ना हमें है? ये भी डर नहीं है कि लोग हमें कहाँ ले जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। जो होगा बहुत अच्छा होगा। कोई दुष्ट शक्ति हमें खा नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती, और हमारी अच्छी ऊर्जा का विमोचन नहीं कर सकती। और हमें उसको जो पुरानी ऊर्जा है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और नई ऊर्जा में अपनी दिव्यता को धारण करके हासिल करना चाहिए। यस। यस। मैं पढ़ूँ अभी? कोई पढ़ना चाहता है? चित्रा जी का नंबर हो गया है, कौन पढ़ना चाहता है? चित्रा जी नहीं। और ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आज जो ध्यान है वो डॉक्टर पूनम बजाज लेगी। आगे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। अशेष अशेषन शून्य एक शांत और निश्शब्द जगह है। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यस। यहाँ हमारे अंदर के दंदों के से यहाँ हमारे अंदर के दंदों से कुश्ती करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में रहते समय हम अपने हर भाग को एक क्षण के लिए निःशब्द करने रुकने के लिए कहते हैं। हम सफेद, काले और ग्रे रंग के संगमरमर संगमरमर। को निश्चित कर रहने के लिए और हमारी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए कहेंगे। हम अपने मानव मन के सीमित विषय का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। शून्य असेशन में दिव्य मानव हमारे द्वारा बाहर आएगा। यह हम है। हम जो कह रहे हैं वही हम सुन रहे हैं। एक क्षण के लिए दंडों को अटारी पर रख रहे हैं। हम अपनी न्यू एनर्जी और दिव्यता को देखेंगे। बहुत सारे लोग पहले से ही इसका अनुभव कर चुके होंगे। ये केवल शुरुआत है। पेज नंबर 360 हो गए हैं। पेज नंबर 364। करना है या नहीं, इस उलझन को छोड़ देना है। हमारे अंदर के संदेह को छोड़कर शून्य में रख देना है। तभी हमारी दिव्यता, केवल हमारी अपनी दिव्यता बाहर आ पाएगी। इसी शून्य के बारे में वो लोग बता रहे हैं। हमारी दिव्यता आने के लिए हम रास्ता साफ कर रहे हैं। तो कभी संदेह नहीं करना, यही बोल रहे हो। किसी भी चीज पे ध्यान में, किसी भी चीज पे संदेह नहीं करना है। तो संदेह होता है तो काम नहीं बनता है वो। इस तरह काम करने जाना है। किसी समस्या को या चिंता को तात्कालिक रूप से रुकने पर जो होता है उससे महसूस करना है। तभी हमारी दिव्यता हमारे साथ बात करेगी। हम द्वंद्व के पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम दिव्यता की बात सुन पाते हैं। चलो अब द्वंद्व के बारे में बात करते हैं। वह दो की ऊर्जा है। पहली सृष्टि के बाहर हमारी व्यक्तिगत पहचान जितने दिन रहती आई है, उतने दिन से दो की ऊर्जा रहती आई है। वह अब परिवर्तित हो रही है। अ- हम अब दूसरी ऊर्जा से चौथी ऊर्जा में जा रहे हैं। हमारे आसपास वह हमें दिखाई देगी। मौत के बारे में हमने कई बार बात की है, जो नई अंतर्दृष्टि और आविष्कार द्वारा मानव चेतना को द्वंद्व से न्यू एनर्जी में ले जाने की मदद करती है। कहा गया है ना कि सही समय आने पर संदेश आना शुरू होंगे। जैसे जैसे हमारी चेतना परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे उसके ध्रुवीकरण, चुंबक बनने की क्रिया के लिए विज्ञान के संदेश आते जाएंगे। इस पर शोधकर्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी जिस लेवल पे हमारी एनर्जी आती है ना, उसी टाइम हमारे हम सभी को अलग अलग मैसेज आते हैं। तो जो भी है वो एनर्जी का सब कुछ खेल है। तो हमें हमारी एनर्जी भी बढ़ानी है। Redmi Note 10 किसका फोन है? कौन है मास्टर? कौन है? नोट, Redmi Note, ओके। ठीक है। एक गणित के वैज्ञानिक ने इस पर किताब भी लिखी है। इसी बीच में इसका प्रकाशन भी हुआ है, स्टीफन वोल्फ्राम द्वारा लिखित ए न्यू काइंड ऑफ साइंस। बहुत दिलचस्पी है।
दिलचस्प है, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई है। उस किताब को लेखक ने खुद प्रकाशित किया है। उसका अनुसंधान सारांश अब प्रसिद्ध हो रहा है। इस किताब के अनुसार तरह तरह की ऊर्जा के तीन तत्वों को चौथी ऊर्जा के साथ जोड़ने पर एक प्रकार की न्यू एनर्जी पैदा होती है। प्रकृति नमूनों के निर्माण के बारे में और न्यू एनर्जी में उसके निर्माण के बारे में वही अनुसंधान बताएगा। पेज नंबर 365 ऊर्जा की परंपरा के बारे में और उसके काम करने करने के तरीके के बारे में बताएगा, लेकिन वह हमेशा चौथी ऊर्जा ही रहेगी। कुल चारों ऊर्जा में से एक बाकी तीन को प्रभावित कर सकते हैं। इस पुस्तक का प्रिंट बाहर उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ना टोबाइस के द्वारा बताए गए गणित को समझने की शुरुआत करना है। यह पहला कदम है। दूसरे शोधकर्ता आएंगे जो इसे सही समझने की कोशिश करेंगे या इसे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से विज्ञान आधारित गणितीय साम्राज्य के निर्माण का मौका बढ़ जाएगा। वो हमारे जीवन में टोबाइस लोगों को दिखाई दे रहा है। वह कहीं ईथर में है और हम पर प्रभाव डाल रहा है। हमारे जीवन काल में हम उसे देख रहे हैं। हमारी यात्रा को हम देख सकते हैं। इस बीच में दंडोत हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे हम संदेश में देख सकते हैं। दंडोत वो जाना नहीं चाहता है। वह नहीं चाहता है कि लोग उसे भूल जाए, उसका विनाश हो जाए। अपनी व्यक्तिगत पहचान को पकड़े रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, दंडोत की भी अपना खुद की व्यक्तिगत पहचान है। खुद का प्रकपन है। वह भी एक जीव की तरह है। वह भी हमारे जैसा है। हमारे अनुभव से हमें समझ आ रहा है ना कि दंडक तो भी थक गया है। उसे पता है कि न्यू एनर्जी में उसका रूपांतर होने का समय आ गया है। पेज नंबर 365 स्मिता जी, थ्री लास्ट सिक्सटी लास्ट पैराग्राफ। दंडोत ठीक है। उलझन में है। दंडोत का एक भाग छोड़ना चाहता है और दूसरा भाग पकड़कर रहना चाहता है। कितना खूबसूरत है ना। इसकी वजह से उच्च स्तर के ऊपर और निम्न स्तर के नीचे आकृतियां और तेजी से पैदा होगी। यह सारी चीजें आने वाले परिवर्तन की सूचना है। जैसा मेटाट्रॉन ने बताया, दंडुत का आखिरी कदम पड़ने पर, पेज नंबर 366, हमारे आसपास अस्त व्यस्तता दिखाई देगी। मनुष्य जाति, सरकार और जनजातियां परेशानियां खड़े हो करेगी। वह हमें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। हमें ध्यान करने से रोक रहे हैं। मानव नेत्र से नहीं देखने के लिए कहा जा रहा है। दुनिया में हमारे आसपास जो हो रहा है उसके तौर तरीके और गतिशीलता को संपूर्ण रूप से समझने तक प्रार्थना और ध्यान नहीं करने के लिए कर रहे हैं। दीवार के पीछे खड़े रहकर जो परिवर्तन द्वंद्व से न्यू एनर्जी में हो रहा है, केवल उस पर गौर करना चाहिए। तब हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना है। सारे पड़ाव ठीक हो रहे हैं। स्वेच्छा को पाने और पकड़कर रखने की चाहत के बीच में उलझन है। केवल हमारे आसपास की दुनिया में ही नहीं, हमारे अंदर भी यही चल रहा है। हमारे असेशन के दौरान भी यही हो रहा है। इसी भौतिक शरीर में रहते हुए हम एक जन्म से दूसरे जन्म तक पहुंच चुके हैं। हम नए जन्म में भी पिछले जन्म के नाम से ही पहचाने जाते हैं। हमने अपने नाम को नहीं बदला है। हमारे अंदर का एक भाग छोड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पकड़े रखने की कोशिश कर रहा है। सवाल दिखाई दे रहे हैं। हमें अपने आसपास के द्वंद्व को देखना चाहिए। पुराने विचारों से चिपके रहने वाले लोग भी अपनी पुरानी व्यक्तित्व पहचान को निकाल कर फेंक रहे हैं। तो ये है कि द्वंद्व में यानी क्या है। तो और एक बार बोलता हूँ, द्वंद्व यानी में आपने जो मन रहता है ना, दो है। कभी मीन्स एग्जाम्पल के तौर से, एक मन बोलता है कि मुझे, आसान भाषा में बोले, एक मन बोलता है कि मुझे पानी पूरी खानी है। तो दूसरा मन बोलता है अभी सीजन अच्छा नहीं है, पानी पूरी मत खाओ, तबीयत ठीक नहीं बनेगी, खराब हो जाए। लेकिन वो दूसरा और पहला मन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए, 2 महीने मैंने पानी पूरी मुझे खानी ही है। तो वो जिधर उधर जाते हैं और कोई खा रहा है तो बहुत ही मन करता है और खाते हैं।
तो ये जो दंडोत है ना, जो खेल रहता है, मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, इसमें जो टाइम जाता है ना, वो दंडोत का टाइम जाता है। इसी कारण हमारा दिव्यता नहीं बढ़ता है। एक तो खाना है तो नहीं खाना है, बस हो गए। उसके बाद हमारा जो दिव्यता है उसे जोड़ने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है ना दंडोत का अर्थ? यही है। हर टाइम अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो है उसको पकड़ के जाना है। दिव्यता, दिव्यता मीन्स हमारा इनर कनेक्शन होना है। हम जो हम समझ रहे हैं वही हम सीधी सी बातों में बोल रहे हैं, जो ज्यादा गहरी बातों में नहीं जा रहे हैं हम, है ना। हमें अभी है ना, ज्यादा इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें एक्सपर्ट होना है हमारे अंदर से हम कैसे जुड़े। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और हार्ट की जो डिस्टेंस है ना, उसको हमें पार करना है। तो आप प्लेन में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, किधर भी बैठिए, तो वो अंतर वो पार करके जाना है बस। आप कैसे जा रहे हो वही मैटर है ना। यस। स्मिता जी, ये पढ़ना चाहोगे आप? कितना है पैराग्राफ? जी सर, जी सर। पेज ये नंबर सर। पेज नंबर 366, गोदना, टैटू करना। हाँ, गोदना, ठीक सही है को ठीक भी। है। बहुत लंबा है। गोदना, लंबा है। टैटू करना। ओके। हमारे दोनों। समाज में गोदने की लोकप्रियता देखकर उस तरफ वालों को हंसी आ रही है। मैं अपने व्यक्तित्व की पहचान को पकड़े रहना चाहता हूँ। इतना चाहता हूँ कि मैं उसे अपने शरीर पर गोदना चाहता हूँ। तब मेरे बारे में मुझे याद रहेगा। मेरे व्यक्तित्व की पहचान को खोना मुझे पसंद नहीं है। मैं उसे अपने भौतिक और भावनात्मक शरीर की गहराई तक निक्षेप करना चाहता हूँ। हमारे गुडाई करने का व्यवहार इस तरह से होता है। लोगों का अपने कपड़ों पर निशान बनाना, कपड़े अपने व्यक्तित्व के अनुसार तैयार करना, कमीज पर नाम का मुद्रण करवा कर अपने व्यक्तित्व को जाहिर करना, यह सारी चीजें तोबाइस लोगों को मजाक लगती है। उन्हें हंसी आ रही है। क्या उन्हें सच में खुद के बारे में नहीं पता है? कहते हुए तोबाइस हंस रहे हैं। एक तरफ अपने व्यक्तित्व की पहचान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ बदलना चाहने वालों को हम देख रहे हैं। इस तरह की परस्पर विरुद्ध स्थिति न्यू एनर्जी की प्रक्रिया में जाने का भाग है। व्यक्तित्व पहचान में बदलाव सोमवार लोगों को बहुत दुख देता है। हमारे बीच के बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं। वही दुख उस तरफ वालों को महसूस हो रहा है। यह सब प्रक्रिया का भाग है। समझाने के अलावा वह और कुछ नहीं कर सकते। कुछ बार हमारे पास आकर हमारे प्रयाण का कारण हमें बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 5 या 6 साल पहले राम लक्ष्मी नामक मेरी एक दोस्त हर शाम मेरे घर आती थी। थोड़ी देर साथ बैठकर ओमकार और ध्यान करती थी। इस दौरान एक बार मेरी माँ ने कहा, जब हम ऐसा करते हैं तो मास्टर्स अदृश्य रूप में हमारे आसपास घूमते हैं। उन बातों पर राम लक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ। उस रात बिस्तर लगाते समय उसने याद किया कि रेवती की माँ ने कहा था कि शायद ऐसी जगह महान मनुष्य रहते हैं। तुरंत उसे सुनाई दिया, शायद नहीं, ऐसा सच में है। हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित और आनंदित हो गई। उसकी खुशी बातों में बताई नहीं जा सकती। अगले दिन वह कॉलेज में मुझे इस विषय के बारे में बताते हुए बहुत खुशी हुई। इस समय हम अपने मार्ग में आराम कर रहे हैं। हमसे प्रेम के कारण इस समय माइकल और मेटाट्रॉन के साथ बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ हम मैम। कुछ छोड़ रहे हैं। जी सर। स्मिता जी, हाँ अभी तक की जरूरत, ठीक है। थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, लंबा जाएगा। हाँ, आज थोड़े लोग नए भी हैं, तो बात करेंगे, ठीक है ना स्मिता जी? तो बहुत लंबा ठीक है जाएगा। सर। हाँ। तो बहुत हाँ, लंबा बड़ा पाता है। तो इतना जो बहुत आप, सारा पाता है। यस, आपको इस पर 2 लाइन बोलना है तो बोल सकते हो। जी, ये जो जो लोग मतलब अपने आप का पहचान बनाने के लिए कुछ
कोई टोकन के रूप में कुछ भी लोगो बनाते हैं, नहीं तो कुछ पहचान के साथ में ही अपना नाम खोद के रखते हैं। तो वो लोग देख के तो मतलब मेटाट्रॉन या तो वाइस लोग मतलब हम लोग का वो बचपना समझते हैं, तो उन लोगों को हंसी आती है क्योंकि हम वो समझते हैं कि हम लोगों को पता नहीं है कि ये जो हम लोग पहचान बना रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं है। तो इस शायद इसीलिए उन लोगों को हंसी आती होगी। और बाद में जो दंडों की ऊर्जा है उसको भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और मुझे बीच का एक मैं भूल गई हूँ, बाकी अभी याद नहीं आ रहा है। और रेवती जी का घर में एक लड़की आई थी जिसका नाम है राम लक्ष्मी या क्या नाम थी मैं एक बार हम्म। देख लेती हूँ सर। ठीक है, हाँ, ठीक। वो जब ध्यान करने बैठती थी पहले ओमकार करके, मतलब ओम प्रणव करके, तो उनको उनकी माँ ने बताया कि हम जब ओमकार करते ध्यान करते हैं तो हम लोगों का जो सुप्रीम पावर है वो लोग आके हम लोगों के आसपास रहता है और हम लोगों का प्रोटेक्शन भी करता है। लेकिन वो माने नहीं। तो एक दिन उनको एहसास हुआ, घर में वो सोच रही थी, तो अपने आप आवाज आ गया कि हम सच में हैं और आपके पास ही है, सहायता करने के लिए आए हैं। तो वो बहुत खुश हुए। और क्या उसका मतलब वो सही। क्या बोले आश्चर्यचकित हो गए हैं वो। कुछ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वो बहुत अच्छा लगा वो। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वो जाके कॉलेज में नेक्स्ट दिन बताते हैं। तो वो भी अब बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है और हम लोगों के लिए भी है। और हाँ, मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना सुनाऊं आपको। जी हाँ, जी मैम। सुनाइए, सुनाइए। आ, मेरा जो बेटा जब मेरा बेटा हुआ ना, तो उसके हम्म, दाहिने हाथ पर यहाँ जन्म का ओम लिखा हुआ था। हम्म, और एक ओम उसके माथे पर एक लाल रंग का लहसुन था, और उसके अंदर काले रंग से ओम लिखा हुआ था। तो जब हम हॉस्पिटल से आए तो इसकी दादी ने कहा, तू ध्यान नहीं रख सकती है, ये किसी बच्चे ने देख इसके हाथ पे ये लिख दिया और इसके माथे पे भी लिख दिया। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई बच्चा नहीं आया मेरे पास। देखा तो वो धोया, फिर वो कहाँ, वो तो कुदरती था। काफी समय तक रहा वो, 4 5 7 साल तक। फिर बड़ा वाह। हो और अभी मेरे ना, मैम। मेरे बाएं पैर की जांग पर कुदरती ओम लिखा है। अरे वाह, बहुत अच्छी। वाह। वो अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में नहीं है। ठीक है। मतलब बढ़िया है ओम मैम, है बढ़िया फिर है आपने एम करके, सच और बिंदी भी है। हाँ, ने, ने हम्म। आने वाले 2026 से है ना, इंग्लिश में पढ़ना है, इसलिए वो में इंग्लिश में है। पता नहीं कौन से जन्म का होगा क्या होगा। हाँ। बहुत बड़ा। जबकि मेरे पापा थे ना, वो ये ओम या कुछ ऐसे खुदवाने के उसमें बहुत खिलाफ थे। कहते थे नहीं बेटा, कहीं भी एक निशान नहीं होना चाहिए ये खुदवाना नहीं चाहिए, बहुत गंदा होता है। तो कभी भी किसी भी बहन भाई को, हमारे घर में किसी के भी कुछ चीज खुदी हुई नहीं है। हमको हम्म। तो सुन के ही डर लगता है टेटो के नाम से, टाटो या टेटो क्या बोलते कोई हैं। हाँ, पेटो बहुत डर पेटो लगता है। बनवा। कब हमने सोचा था कि एक बार हम बनवा लेंगे ओम का, लेकिन नहीं हाँ, नहीं नहीं, देख के ही बहुत कुछ नहीं, ये वो होता ये है। तो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये तो यही जल के खत्म हो जाना है। तो हम्म। ये आगे नहीं हाँ, जाएगा। लेकिन ये कुछ चीजें पता नहीं, ये आ जाती है अगर लेकिन हम आपके साथ ओम, तो आ गया है। जैसे हम ओम का, मैं हर समय पहले ओम ओम करती थी ना, तो उसकी वजह से हो सकता आया हो। हम्म। ठीक है। गुड। अच्छा है। बहुत बढ़िया है। यस। थैंक यू थैंक यू, यस, आपने थैंक यू। इतना अच्छा ये सुनाया, बहुत अच्छा लगा। यस, हाँ, ये 8470997407 मैम भी आ गए, पूनम मैम भी आ गई है, टाइम हो गया है तो ये मैम मास्टर का नाम क्या है? 7 to लास्ट नंबर है, आप बोल सकते हो। तनुजा। तनुजा है सर। तनुजा, ओके, ओके। इस पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे मंच पे। पूनम जी आ गई है तो ध्यान देंगी। तो हमारे अभी इसमें एक ही जो है वो नई है, आज से जुड़ी है, तो आज हम कॉलेज में गए थे, उधर से जुड़ी है। बाकी सब हम साथ में करते थे। ठीक है। यस। ओवर टू यू मैम, मैं आपको ये करता हूँ।
यस। आत्मा सभी को। आत्मा। मुझे आज आप सभी के साथ ग्रुप मेडिटेशन करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बोलूंगी 3 लॉक्स लगाने हैं। हाथ उंगलियों में उंगलियां फंसानी है और पाँव को आपस में टच कर लेना है और आंखें जेंटली क्लोज कर लेनी है। पूरे मेडिटेशन में हमको आंखें नहीं खोलनी है। सपोज आपको थोड़ा हिलना डुलना है तो हिल सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है और ये तीनों लॉक्स मेंटेन करने हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी म्यूजिक चलेगा, मेरी गाइडेंस रहेगी, उसके साथ साथ हम अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से अंदर आने वाली श्वास हमारी नॉस्ट्रिल्स को टच कर रही है और किस तरह से वह बॉडी से बाहर निकल रही है। तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। तो तीनों लॉक्स मेंटेन रहने चाहिए और दूसरा आने जाने वाली श्वासों के साथ जुड़े रहना है। तो आज का हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने तीनों लॉक्स लगा ले, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सहजता से आंखें बंद कर लें और पहले 2 मिनट तीनों लॉक्स के साथ हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। श्वास के साथ अपनी पाँव की उंगलियों को रिलैक्स करें। फील करें अंदर आती हुई श्वास आपकी पाँव की उंगलियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। जो भी उसमें स्ट्रेस है वह नील हो रहा है। अब आती जाती श्वासों को अपनी पाँव की पिंडलियों में महसूस करें। रिलैक्स योर काफ मसल्स। पाँव की पिंडलियों में जो स्ट्रेस जमा है उसे अंदर आती हुई श्वास के साथ पूरी तरह रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने घुटने, थाइस पर ले जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स करें। कमर के निचले हिस्से को रिलैक्स करें। कमर के ऊपरी हिस्से को, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपने सिर को, अपने फोरहेड को,
आती जाती श्वास के साथ पूरी तरह रिलैक्स करें। गले में मौजूद थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को रिलैक्स करें। आपके हृदय को, लंग्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। पेट की सभी मांसपेशियों और वहां मौजूद सभी अंगों को पूरी तरह रिलैक्स करें। अंदर आती हुई श्वास आपको प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाती हुई श्वास आपकी शरीर की पूरी थकान, सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। अपनी आती जाती श्वासों के साथ पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पर ले जाएं और महसूस करें कि किस तरह से अंदर आने वाली श्वास आपकी नासिका छिद्र को छू रही है। क्या श्वास की गति धीमी है या तेज है? महसूस करें। श्वासों का तापमान क्या है? क्या वह गर्म है या ठंडा है? महसूस करें। श्वासों के अंदर बाहर जाने से शरीर में क्या हलचल हो रही है उसे महसूस करें।
अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। प्रत्येक श्वास को महसूस करते जाएं।
अपनी अवेयरनेस में। अपनी पाँव की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं, और अपनी हथेलियों को अपनी सुंदर आंखों पे रख लें और अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलें। ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा आई है उसे हथेलियों के माध्यम से आंखों में जाने दें और आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में जाने दें। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर पूनम जी के आप लिए सभी को धन्यवाद। तालियां बजाना है, और आप खुद के लिए भी तालियां बजानी है, खुद के लिए तालियां ऐसा बजाना चाहिए, आवाज आना चाहिए, शर्माना नहीं, ताली बजानी, जोर से आवाज आना। यस, अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, आपको कैसा लगा। यस, श्वेता जी। आत्मवंदन सर एंड मैम ऑल्सो। जो ध्यान था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था, और आज मैंने कुछ बिल्कुल अलग फील किया। आधी बॉडी अलग फील करी मैंने अपनी, मतलब, और जो एनर्जी थी वो मुझे राइट साइड वाली बॉडी में ज्यादा फील हुई, राइट हैंड में, राइट लेग में, राइट आई में। और ध्यान में ही मुझे, मतलब अभी मुझे नहीं पता, मेरे को मेरी आंखें ज्यादा खोलने का मन नहीं कर रहा है। और ध्यान में मुझे मेरे माथे पे एक मैग्नेट से टाइप का ऐसे स्टार सा दिखा, जिसमें से ऐसे किरणें ऐसे ऐसे हो रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। और मुझे मेरे भैया भी दिखे, और वो भी मुझे अलग अलग अवतार में दिखे। इनिशियली अलग अलग, मतलब कपड़ों में, कभी किसी टाइप के कपड़े, मतलब अलग अलग टाइप से मुझे वो दिखे। और मेरे को ऐसे, मतलब मेरी राइट आई के पास से एक चमक भी दिखी, मतलब काफी कुछ अलग दिखा। और हाँ, मुझे श्री राम दिख रहा था बार बार, बड़ा बड़ा श्री राम, ब्लैक कलर से, किसी वाइट से कपड़ा था, पता नहीं क्या चीज थी, बट उसके ऊपर बड़ा ब्लैक कलर से लिखा होता श्री राम। और अभी आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, बट आज का मेडिटेशन अलग था, बहुत अलग था। थैंक यू, थैंक यू। हमें भी बहुत गहरा हो गया, खोलने का मन नहीं हो रहा। यस, यस अंशु जी, अंशु जी। यस, हमें, यस रितु जी बोलिए। आत्मवंदन सभी को। वाह, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और आज शुरू में ही ध्यान जैसे ही थोड़ा गहरा हुआ, उस टाइम में मुझे जैसे शिव जी की मूर्ति, या लगा लीजिए उनका प्रतिबिंब दिखना शुरू हुआ। उसके बाद वो बुद्धा में चेंज होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर वो एक आम इंसान की तरह से ऐसे कुछ फील होना शुरू हुआ, कि इस तरीके का अनुभव रहा। फिर उसके बाद कि उसके बाद वाला मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा था। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। यस, थैंक यू। यस, ज्योति जी, शिवम जी, बोल सकते हो, कैसा रहा आपका ध्यान। हम चित्रा जी का लेंगे। चित्रा जी, आप बोलिए, कैसा लगा आपको। सबको आत्मबंधन, बहुत गहरा ध्यान था। आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा, हालांकि बीच बीच में मैं डिस्टर्ब हो रही थी काफी, हम्म। पर ध्यान बड़ा गहरा जा रहा हम्म, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस शिवम जी।
ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। यस, थैंक यू श्योर जी। यस ज्योति जी। बहुत बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर ध्यान। ओके, थैंक यू। यस, स्मिता जी आप नहीं पूछिए हमसे, स्मिता जी। ध्यान अच्छा था सर। नीपू जी सो गए हैं अभी। ओके, यस ठीक है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस यस, प्रमिला जी आप बोलिए। प्रमिला जी। आत्मा बंधन सर। आत्मा। बहुत ही अच्छा डीप ध्यान। बहुत ज्यादा डीप ध्यान हो रहा है। मैं 15-20 दिन से ध्यान मेरा लगता ही नहीं था। अभी 2 दिन से आपके साथ बैठ रही हूँ ना, इतना डीप चली जा रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस थैंक यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, मेहर जी है या उनके दादाजी है? कैसा लगा? अज- अजरा सिंह जी या मेहर है, पता नहीं चलता है। यस, ठीक है। उनको दादाजी है तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो ऑन करने के लिए। इस पुष्पलता जी ने बोला है कि डीप ध्यान मेडिटेशन, फिर भी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो पुष्पलता जी। यस यस, थैंक यू। हाँ यस, बोलिए। अनमिट हुए हैं आप, बोलिए। अनमिट हुई है। अनमिट किया है। यस, अंशु जी बोलिए। यस, बोलिए। ओके, ठीक है। ओके, हजरा सिंह जी आप बोल सकते हो, अनम्यूट हो आप। यस, ठीक है। हमारे पूनम जी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उनको बहुत अच्छा काउंसलिंग भी करते हैं अलग अलग है। वो डॉक्टर है और उनसे ही हमने ध्यान सीखा है 2 साल पहले। तो बहुत प्यारे से आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी है। भी किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ आज सकते हैं। कोई नए जुड़े थे, ओ, आई थिंक उनका गए। ध्यान लगा। आई थिंक लगा होगा। अच्छा। और जल्दी निकल गए, मीन्स प्रश्न उत्तर चालू होने के बाद तो निकल। अच्छा। कल कल जुड़ेंगे, थोड़ा नए होते अच्छा, तो ये ठीक है। होता है। यस ठीक है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल 5 बजे फिर मिलेंगे सभी सभी ने। को धन्यवाद। और हमारा लिंक जो जिसको भी शेयर करना है वो कर सकते हो आप, है ना? यस, कल 5 बजे। और आधा घंटा पढ़ेंगे, थोड़ा बुक खत्म भी करनी है ना? और माधुरी जी आप ग्रुप में शेयर कीजिए, और जिसको नहीं हो होता है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। मेरा ध्यान होगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस है किसी के, कुछ पूछना है? नहीं तो हम सुबह मिलेंगे। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। यस, शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।
पुनः शुभ के रात्रि लिए शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि।